नमस्कार दोस्तों, मैं मीठी स्वागत करती हूँ आप सबका नेक्स्ट लेवल एकेडमी पे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने बीपीएससी करंट अफेयर सीरीज शुरू करी है और मेरा टारगेट है कि मैं आपको एग्ज़ाम से पहले जितने भी संभाव्य युक्त क्वेश्चन हैं जो हमारे बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, मैं उनको कंप्लीट करा दूँ। इसका पार्ट 1, 2 और 3 आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर के प्लेलिस्ट में जाएं और देखें, फिर इस वीडियो पे आएँ ताकि आपको पता चल सके कि हम एमसीक्यू के फॉर्म में लेके चल रहे हैं बीपीएससी करंट अफेयर की सीरीज़ को, क्योंकि हमें चीज़ें रिकॉल हो सके एग्ज़ाम में। आप सबको पता है हम टेस्ट सीरीज़ भी इसीलिए देते हैं क्योंकि हमें एमसीक्यू के फॉर्म में एक बार क्वेश्चन मिल जाने पे, समझ लेने पे हमें चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि बिहार के किस जिले में बिहार के अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी बांका, ऑप्शन सी दरभंगा और ऑप्शन डी मुंगेर। मैंने कहा था आप सबको कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर देना। बहुत सारे बच्चों ने नहीं करा है। चलिए मैं बता देती हूँ आपको कि बिहार के अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बिहार के बांका में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा, बिहार के बांका में लगाया गया है। ठीक है, और यह 50 मेगावाट का है। यह सोलर पावर प्लांट जो है यह 50 मेगावाट का है। और इसे किसके द्वारा लगाया गया है ये भी आप नोट कर लेना। इसे अडानी ग्रुप के द्वारा लगाया गया है, अडानी ग्रुप के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बांका की कुछ विशेषताएं के बारे में बात करें, इसको भी नोट कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ये बांका न्यूज़ में है तो इससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है बीपीएससी में, है ना। तो यहाँ पे बांका की विशेषताओं में यहाँ पे ओढ़नी डैम है। कौन सा डैम है? ओढ़नी डैम। इसके अलावा मंदार पर्वत को मोर अभयारण्य बनाने का पहल किया गया है। यहाँ पे समझ जाइएगा, मैं बस मंदार पर्वत और मोर अभयारण्य लिख दे रही हूँ। मोर अभयारण्य। कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने की पहल की भी शुरुआत यहाँ पे की गई है। यहाँ पे लिख दे रही हूँ, कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने की पहल की शुरुआत। साथ साथ आप भी नोट डाउन करते चलना। साक्षर बनाने की शुरुआत की गई है। तो ये तो हमारा कल का क्वेश्चन था जो होमवर्क में मैंने आपको दिया था। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि फोर्ब्स द्वारा जारी अंडर 30 एशिया सूची में, फोर्ब्स द्वारा जारी अंडर 30 एशिया सूची में बिहार की किस बेटी को मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन पर उनके शोध के लिए इस सूची में शामिल किया गया है। किसके अध्ययन पर? मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन पर। आपका ऑप्शन ए है सपना सिन्हा, बी है आरती शुक्ला, सी है अमृता कुमारी और डी है मौनी रॉय। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, सपना सिन्हा। सपना सिन्हा मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। इसकी भी जानकारी आपको होना चाहिए। मुजफ्फरपुर। इसके अलावा आप ये याद रखना कि अंडर 30 एशिया सूची किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये फोर्ब्स के द्वारा जारी किया जाता है। और सपना सिन्हा मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं और इनको मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन पर शोध के लिए इस सूची में शामिल किया गया है। किस सूची में? तो अंडर 30 एशिया सूची में। ये सब आप ध्यान में रखते चलना, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन में ना जाने हमारे कितने क्वेश्चन छुपे होते हैं और उससे हम आंसर बना सकते हैं। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि गंगा सहित उसकी 15 सहायक नदियों को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करने के उद्देश्य से प्लास्टिक मुक्त भविष्य की ओर नामक पहल बिहार सहित कितने राज्यों में आयोजित किया गया? प्लास्टिक मुक्त भविष्य की ओर नामक पहल। आपका ऑप्शन है ए 10 राज्यों में, बी 7 राज्यों में, सी 8 राज्यों में और डी भी 10 राज्यों में। आई थिंक ये मिस्टेक है, बट चलिए आप यहाँ पे कुछ और कर लेते हैं। यहाँ पे 11 राज्य कर लेते हैं और क्या। तो इसका आंसर होगा 7 राज्यों में। और ये 7 राज्य कौन कौन से हैं? मैं नाम लिख देती हूँ यहाँ पे। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड। मध्य प्रदेश और झारखंड। और यह अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये भी लिख लीजिए। भारतीय वन्य जीव संस्थान, भारतीय वन्य जीव संस्थान एवं वन्य जीव संस्थान एवं सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज द्वारा शुरू किया गया है। आप इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि नोट डाउन करने से हम रिवाइज भी कर पाएंगे दोबारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हालिया घोषणा के अनुसार किस राज्य के सरकारी स्कूलों, खासकर बाढ़ प्रभावित जिलों के विद्यालयों में तरल ताल यानी स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे? आपका ऑप्शन ए है बिहार, बी है झारखंड, सी है दिल्ली और डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर होगा 34 का ए। बिहार में खासकर, क्योंकि आपको पता है बिहार में बाढ़ की संभावना बहुत अधिक रहती है। बाढ़ बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे कोसी नदी की वजह से। तो जो भी बिहार के बाढ़ प्रभावित जिले हैं उनके सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघाई चीन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय तीर अंदाजी विश्व कप 2024 के स्टेज 1 में बिहार के किस जिले में प्रियांश ने 2 पदक जीता है? आपका ऑप्शन ए है बेगूसराय, बी पटना, सी गया, डी नवादा। तो इसका आंसर होगा हमारा ए बेगूसराय। प्रियांश कहाँ के हैं? तो बिहार के बेगूसराय के हैं, जिन्होंने 2 पदक जीता है अंतरराष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 के स्टेज 1 पर। ठीक है, प्रियांश बेगूसराय के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवहन विभाग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में देश भर में हुई वाहनों की बिक्री में से कितनी प्रतिशत बिक्री बिहार में हुई? आपका ऑप्शन ए है 8.38%, बी है 7.38%, सी 6.38% और डी 5.38%। तो इसका आंसर होगा डी 5.38% बिहार में कुल वाहनों का बिक्री हुआ है। और कौन से ईयर में? 2023 में। ध्यान रखिएगा 2024 नहीं है, 2023 का डेटा पूछा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार व देश के पहले डिजिटल भिखारी के रूप में पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध किसका हाल ही में निधन हुआ? मतलब डिजिटल भिखारी किसको कहा जाता था? जो बिहार के रहने वाले थे उनका नाम क्या था? ऑप्शन ए राजू प्रसाद, बी अमित हितैषी, सी अजीत दुबे और डी मोहन झा।
तो हमारा आंसर होगा राजू प्रसाद। इनको डिजिटल भिखारी के रूप में जाना जाता था, जो बिहार के पश्चिम चंपारण के रहने वाले थे। कहाँ के? पश्चिम चंपारण। पूछ सकता है डायरेक्ट बीपीएससी में कि राजू प्रसाद, जिनको डिजिटल भिखारी के रूप में जाना जाता था, वो बिहार में कहाँ के रहने वाले थे। तो ध्यान रखिएगा इसको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वार्षिक टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में बिहार के किस संस्थान को विश्व में 115वां और देश में चौथा स्थान मिला है? आपका ऑप्शन ए आईआईटी पटना, बी एनआईटी पटना, सी आईआईटी भागलपुर और डी आईआईएम बोध गया। तो इसमें आंसर होगा ए आईआईटी पटना। ठीक है, आईआईटी पटना को विश्व रैंकिंग 115 तथा भारत में चौथी रैंक प्राप्त हुई है। विश्व में पहला किसको प्राप्त हुआ है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। पहला जो होगा सिंगापुर का एक यूनिवर्सिटी है, सिंगापुर की, जिसका नाम है, ध्यान रखिएगा इसको, ननयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गया अवस्थित बोधि वृक्ष का 15 मई को विधिवत रूटीन हेल्थ चेकअप किया गया 15 मई 2024 को। बताएं कि बोध गया बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? ऑप्शन ए द्वितीय, बी तृतीय, सी पंचम और डी षष्ठम। इसका आंसर होगा हमारा डी षष्ठम। बोधि वृक्ष जो है वो बिहार के बोध गया के महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित है, जो अपने षष्ठम पीढ़ी का है। इसको जो इसकी ओरिजिनल थी ना, पहली पीढ़ी का, उसको शशांक ने कटवा दिया था। किस शासक ने? राजा शशांक ने कटवा दिया था इस वृक्ष को। तो ये अपने षष्ठम पीढ़ी का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हालिया जारी आदेश के अनुसार किस राज्य के विश्वविद्यालयों में राज्यपाल के बिना अनुमति के नए पाठ्यक्रम शुरू नहीं किए जाएंगे? आपका ऑप्शन ए झारखंड, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश और डी ओडिशा। इसका आंसर होगा बी बिहार। बिहार में राज्यपाल के बिना अनुमति के नए पाठ्यक्रम शुरू नहीं किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस कार्यक्रम का नाम क्या है जो 28 मई 2024 को पटना में आयोजित किया गया, जहां बिहारी व्यंजनों को प्रमोट किया गया? ऑप्शन ए लंगर, बी पंगत, सी चखना और डी दावत। इसका आंसर होगा बी पंगत। बी पंगत। इसे किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया? तो ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव संस्था द्वारा इसका आयोजन किया गया। इनिशिएटिव संस्था द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर को नाट्य संवर्ग अभिनय में विशिष्ट योगदान के लिए नटराज कला सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? आपका ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण, बी सीतामढ़ी, सी हरियाणा और डी वैशाली। तो आपके रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर जी जो हैं वो पूर्वी चंपारण के हैं। इसका ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण। ये 14वां नटराज उत्सव था, जिसे 14th कह सकते हैं, नटराज उत्सव। जिसे पटना के प्रेमचंद रंगशाला में आयोजित किया गया।
प्रेमचंद रंगशाला। और कौन से डेट में हुआ ये? 23 से 25 मई, 23 से 25 मई। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर को थिएट्रिकल परफॉर्मेंस यानी कि नाट्य श्रवण अभिनय के लिए नटराज कला सम्मान 2024 मिला, जो पूर्वी चंपारण के हैं, और ये 14वां नटराज उत्सव था और पटना के प्रेमचंद रंगशाला में 23 से 25 मई के बीच आयोजित किया गया। यह संस्कृति मंत्रालय के भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद एवं कला संस्कृति के युवा विभाग बिहार सरकार के सहयोग से इस उत्सव का आयोजन किया गया। आप इसको एक बार देख लीजिएगा कि किसके द्वारा आयोजन किया गया। मैं लिख नहीं सकती चूंकि बहुत ही कम जगह है, तो मैं बोल देती हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। संस्कृति मंत्रालय के भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद एवं कला संस्कृति के युवा विभाग बिहार सरकार के सहयोग से इस उत्सव का आयोजन किया गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 से 8 मई 2024 तक 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए है पोर्ट लुइस मॉरिशस, बी लखनऊ भारत, सी ढाका बांग्लादेश और डी टोक्यो जापान। तो इसका आंसर होगा ए पोर्ट लुइस मॉरिशस। यहाँ पे 6 से 8 मई तक 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया था। यह मॉरिशस के मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज मॉरिशस द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन जो है, उद्घाटन मॉरिशस के पीएम, उनका नाम है प्रवीण जगन्नाथ। किसने किया? प्रवीण जगन्नाथ जी ने। आप ध्यान में रखिएगा कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज मॉरिशस द्वारा। इसका उद्घाटन मॉरिशस के पीएम प्रवीण जगन्नाथ और इसका समापन जो है मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह के संबोधन से किया गया। पृथ्वीराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए बिहार के पहले ह्यूमैनॉइड रोबोट का नाम क्या है? ऑप्शन ए मीका, बी सुमेक और सी सोफिया और डी सना। तो इसका आंसर होगा, पहले मैं बता दूं, प्रोफेसर शरद कुमार जी जो है ना, ये आपके आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। कौन से विश्वविद्यालय के? तो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। और इनके द्वारा जिस रोबोट का लॉन्च हुआ है बिहार में विश्वविद्यालय, इसका नाम जो है सुमेग है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, सुमेग। ठीक है, सुमेग जो है वो बिहार का पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट है। इसको ध्यान में रखिएगा। ये भी पूछ सकता है कि बिहार का पहले ह्यूमैनॉइड रोबोट का नाम क्या है, सुमेग, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है और वो कहाँ के कुलपति हैं, ये सब पूछ सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने में बिहार का कौन सा जिला राज्य में पहले स्थान पर है? आपका ऑप्शन ए है मुजफ्फरपुर, बी सिवान, सी अरवल और डी पटना। तो इसका आंसर होगा हमारा ए मुजफ्फरपुर। यह 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में शीर्ष पर है, 112। और यहाँ पे मुजफ्फरपुर की मैं कुछ विशेषताएं बता देती हूँ। पहले तो यह ध्यान रखिएगा, 112 आकांक्षी जिलों में यह शीर्ष पर है। शीर्ष पर मुजफ्फरपुर में ही दूसरा इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। दूसरा इथेनॉल संयंत्र का
उद्घाटन मुजफ्फरपुर में किया गया है। इसके अलावा राज्य का पहला वन्य जीव अस्पताल शेरपुर में खोला जाएगा। यहीं पे मुजफ्फरपुर के शेरपुर में राज्य का पहला वन्य जीव अस्पताल खोला जाएगा। राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक भी यहीं पे कुढ़नी प्रखंड में है। और राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी फकुली, मुजफ्फरपुर का एक स्थान का नाम है, एक स्थान का फकुली, वहीं पे राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी भी खोला जाएगा। पहले तो लिखती हूँ राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक, राइटिंग समझ नहीं आ रही होगी बट इसलिए मैं साथ साथ बोलते चल रही हूँ ताकि आप लिख सके, इस पे देखे बिना। इसके अलावा पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी, अब रजिस्टर पे नहीं, अब मोबाइल सब कुछ स्मार्टफोन दिया जा रहा है आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं को। ये स्थान का नाम भी लिख दे रही हूँ मैं, फकुली कहाँ पे है, मुजफ्फरपुर में है। समझ आ रहा होगा, नहीं भी समझ आ रहा है तो मैं बोल रही हूँ, आप समझिएगा, फकुली में, ठीक है। और राज्य का पहला वन्यजीव अस्पताल, पहला वन्यजीव अस्पताल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉल करने में भारत में अव्वल है। आपका ऑप्शन ए बिहार, बी केरल, सी झारखंड और डी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, अब ये आंसर आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आज की ये जो भी क्वेश्चंस थे आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।